देखती आंखों और सुनते कानों को बाबर मिर्जा का सलाम। आज का मेरा टॉपिक है बॉलीवुड वर्सेस लॉलीवुड। इन दोनों इंडस्ट्रीज पे बात करने से पहले एक नज़र डाली जाए इनकी हिस्ट्री पे। बॉलीवुड की पहली मूवी 1896 में एक फ्रेंच प्रोडक्शन कंपनी ल्यूमिनस ब्रदर्स ने बनाई, एक शॉर्ट साइलेंट मूवी। मगर बॉलीवुड की असल शुरुआत करने वाले थे दादा साहेब फाल्के। 1913 में उन्होंने पहली फ्यूचर साइलेंट फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। कमाल की बात यह है कि वो अपनी फिल्म के राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, हत्ता के कैमरामैन भी थे। इसी वजह से उन्हें शायद इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री का गॉडफादर कहा जाता है। 6 सालों के अंदर उन्होंने बैक टू बैक 27 फ्यूचर फिल्म बनाई साइलेंट। 1931 में बॉलीवुड की पहली आवाज़ वाली डायलॉग वाली फिल्म बनी आलम आरा, बनाने वाले थे सर ईरानी। फिर आया साल 1933 जिसमें फिल्म बनी कर्म, अदाकारा थी देविका रानी। ये वो पहली फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में लिप किस हुआ। उसके बाद से लेके 1947 तक कई फिल्में बनी, मगर वो सारी फिल्में इनकी हिंदुइज्म मज़हब की हिस्ट्री पे। वक्त बदला 1947 के बाद, ए न्यू एरा। और वक्त बदलने वाले थे उस वक्त के सबसे कामयाब डायरेक्टर मनमोहन देसाई। 1947 से लेकर 1970 तक उन्होंने मसाला फिल्में बनाई, बेतहाशा मसाला। और 1970 के बाद बॉलीवुड जैसे कि बदल ही गया। रोमांस, एक्शन, डांस, अडल्ट मूवीज़, बोल्ड सीन, ये सब बॉलीवुड पर राज करने लगे। वही दौर था जब इनको काका मिले, वही दौर था जब इन्हें बच्चन साहब मिले, वही दौर था जब इनको शत्रुघ्न सिन्हा मिले, और वही दौर था जब इन्होंने शोले जैसी बड़ी फिल्में की। 1970 में एक मैगजीन से मजाक उड़ाने के लिए इंडस्ट्री को नाम दिया गया बॉलीवुड। भी कॉपी किया गया बॉम्बे से, जो आज मुंबई कहलाता है, और बाकी कॉपी किया गया हॉलीवुड से। फिर दौर आया 1990 का। बड़े बड़े अदाकार जैसे कि ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, गोविंदा, संजय दत्त, और साथ ही इनको मिले 3 बड़े खान, जिन्होंने इंडस्ट्री का रुख बिल्कुल ही बदल दिया। लॉलीवुड के हवाले से पहली फिल्म बनी 1930 में, हुस्न का डाकू, बनाने वाले थे अब्दुल रशीद साहब। फिल्म बनी थी लाहौर में। पाकिस्तान बनने के बाद पहली फिल्म बनी 1948। फिल्म का नाम था तेरी याद, डायरेक्ट किया था दाऊद साहब ने। 1947 से लेके 2007 तक लॉलीवुड का मरकज़ था लाहौर, इसीलिए उसे ग्लैमर मैगजीन ने 1979 में नाम दिया लॉलीवुड। अब अगर हिस्ट्री के अलावा बात की जाए, बॉलीवुड इंडस्ट्री की ग्रो करने की 2 से 3 बहुत मेजर वजूहात। पहली मेजर वजह, बॉलीवुड इंडस्ट्री का कल्चर, उनका मज़हब, उनका वतन, उनका मुल्क अलग है। उनके मज़हब में नाच, गाना, नाटक, उनके मज़हब में इसको प्रमोट किया जाता है। जबकि अगर बात की जाए लॉलीवुड की, तो पाकिस्तान का मज़हब अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। बॉलीवुड में 1970 के बाद से जिस तरह के गाने, जिस तरह के सीन और जिस तरह की कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं, पाकिस्तानी माशरा देख तो सकता है उनकी फिल्में, मगर वैसी फिल्में बना नहीं सकता। हम अपने घर की बहन बेटियों को कभी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस तरह का काम दूसरों के सामने करे। बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने मुल्क के लिए इकोनॉमिकल तौर पे कितनी अहम है और क्या रोल अदा कर रही है,
इसका अंदाज़ा मैं आपको इस बात से दूंगा, इंडस्ट्री ग्रो करने से सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकर्स नहीं कमाते, लाखों की तादाद में वैकेंसीज निकलती हैं। वहाँ आर्ट डायरेक्शन का डिपार्टमेंट में अलग होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, शूट्स के लिए टीम्स अलग होती हैं, वैनिटी वैन्स के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, फिर सिनेमा हॉल्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो अलग होते हैं। लाखों से ज़्यादा लोग सिर्फ बॉम्बे के अंदर फिल्म इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। इसी तरह आप 1970 के बाद से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री देखें, जो खेतों खलिहानों गुज्जर कहानियों से बाहर ही नहीं निकला। जबकि 2002 के बाद 2001 के बाद यहूदी इन्होंने भी अपनाई, कपड़े इनके भी कम हो गए, मगर इन्होंने खुद को पॉजिटिव वे में ग्रो नहीं करा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। अगर इंडिया ने शोले, मदर इंडिया, बेतहाशा अच्छी फिल्में उस दौर में थी, लेकिन अगर जदीद वक्त की बात की जाए, क्या पाकिस्तान ने बोल नहीं दी? क्या पाकिस्तान ने खुदा के लिए नहीं दी? क्या पाकिस्तान ने वार नहीं दी? हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी माशियत सिर्फ इस वजह से पीछे है क्योंकि हमारे लोग इंडस्ट्री को तवज्जो नहीं देते। फिल्म्स को डाउनलोड करके, मूवीज़ को डाउनलोड करके देखना प्रेफर करते हैं। अगर आप सिनेमा हॉल्स में मूवी देखने जाएंगे, बिजनेस ग्रो करेगा, हज़ारों लाखों लोग की वजह से रोज़गार में लगेंगे, कारोबार बढ़ेगा। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी चाहिए कि अब वो थोड़ा ऊपर निकल के सोचें। वो सोचें कि अच्छी कहानियाँ किस तरह दे सकते हैं। आज भी हमारे जैसे स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर इंडिया के पास नहीं है। इंटरटेनमेंट का ताल्लुक सिर्फ फहाशी, नाच गाने से नहीं है। अगर अच्छी कहानियाँ अच्छे तरीके से दिखाई जाएं तो लोग देखेंगे, पब्लिक सिनेमा हॉल्स में आएगी। ये सिर्फ मेरा एक नज़रिया था। हो सकता है किसी को मेरा नज़रिया गलत लगे, हो सकता है किसी को मेरा नज़रिया सही लगे। आप ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह करें कमेंट के अंदर कि क्या आपको मेरी बात सही लगी है या गलत। आइंदा भी अगर आप किसी और टॉपिक पे मेरी राय जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके टॉपिक पे रिसर्च करके ज़रूर आप तक अपना पैगाम पहुँचाऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।